हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट रैंक प्रो सिक्योरिटी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज एक और कंपनी का एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंपनी का नाम है जेडी केबल्स लिमिटेड। ये कंपनी जो है पीवीसी वायर्स और केबल्स बनाने में मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। ये कंपनी के फाइनेंशियल अपडेट्स क्या हैं? ये एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है और इसके बारे में और इसके फाइनेंशियल्स और इसके पास्ट रिकॉर्ड्स क्या हैं, इन सब के बारे में हम आज एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और कंपनीज को कैसे एनालिसिस किया जाता है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और रेगुलर कंपनीज के एनालिसिस के बारे में अगर जानना चाहते हैं कि कंपनियों को कैसे एनालिसिस किया जाता है और कौन कौन से एस्पेक्ट्स को ध्यान में लिया जाता है, तो एजुकेशनल पर्पज से हम ये एनालिसिस करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे रेगुलर बेस पे आपको ऐसे ही कंपनीज के एनालिसिस टाइम टाइम मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कंपनी का नाम है जेडी केबल्स लिमिटेड। जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन ये कंपनी 11 नवंबर को, उस दिन ये कंपनी जो है 156 रुपीज़ पे ट्रेड हो रही है। 1.76% पॉजिटिव साइड में है ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2015 में। जेडी केबल्स लिमिटेड इज द एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केबल्स एंड कंडक्टर दैट कैटर्स टू द पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। तो कंपनी जो है वो पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूटर सेक्टर के जो टूल्स होते हैं, जो पावर ट्रांसमीटर्स होते हैं, उन सब के मैन्युफैक्चरिंग में ये इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ कंपनी जो है केबल्स और पीवीसी के मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वॉल्व है। कंपनी जेडी केबल्स लिमिटेड की अगर बात करें तो इसका जो लिस्टिंग है वो ओनली सितंबर 2025 को ये कंपनी जो है वो लिस्टिंग हुई है। ये एक एसएमई कंपनी है। इसका मार्केट कैप देखें तो कंपनी का जो है 352 करोड़ का है। कंपनी का करंट प्राइस जो 156 रुपीज़ का है। 52 वीक हाई इसका 162 रुपीज़ है। 52 वीक लो इसका 130 रुपीज़ है। और स्टॉक अभी जो है 15.9 के पी पे ट्रेड कर रहा है। इसका कंपनी का बुक वैल्यू अभी अवेलेबल नहीं है। डिविडेंड यील्ड इसकी कोई अवेलेबल नहीं है। ROCE 65.6% पे और ROE 117% दिखा रही है। तो और इसका फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज़ है। अगर देखें कि प्रोज क्या है, कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। ROE इसका उनका ट्रैक रिकॉर्ड लास्ट 3 ईयर का 111% दिखा रहा है और कौन्स में कोई भी कौन्स इसका अवेलेबल नहीं है। तो कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइट है ये। अगर इसके पीयर ग्रुप के साथ इसको कंपेयर करके देखें तो पॉलीकैब इंडिया जो है 46.85 के पी पे ट्रेड हो रहा है। केईआ इंडस्ट्री जो है 49.17 के पी पे ट्रेड हो रहा है। RR केबल जो है 38 के पी पे ट्रेड हो रहा है। फिनोलेक्स केबल्स जो है 19.96 के पी पे ट्रेड हो रहा है। यूनिवर्सल केबल्स 21.29 के पी पे। एडवेट एनर्जी जो है वो 56.13 के पी पे। वी मार्क इंडिया जो है 30.35 के पी पे और जेडी केबल्स जो है वो 15.9 के पी पे। तो इसके पीयर ग्रुप के साथ में अगर इसको कंपेयर करके देखें तो एक अच्छे खासे पी पे, एक लोएस्ट पी पे ये अभी अवेलेबल है। अगर ये जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि न्यूली फ्रेश और कंपनी है, ये न्यूली लिस्टेड कंपनी है। अगर इसको देखें कि सेल्स जो है वो इसका मार्च क्वार्टर में 101 करोड़ का था, वहाँ से इनकी जो कि मार्च 2024 में इसका जो सेल्स है वो 101 करोड़ का था, वो मार्च 2025 में इंक्रीज होकर 251 करोड़ 1.5 टाइम्स हो गया है। ओके। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 7 करोड़ से इंक्रीज होकर 34 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें तो मार्च 2024 में 6 करोड़ का था, वहाँ से इंक्रीज होकर सीधा 30 करोड़। और नेट प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ से इंक्रीज होकर 22 करोड़ हो गया है। तो लायबिलिटीज़ को अगर रिव्यू करें तो हम देखेंगे बोरोइंग जो है वो कॉन्टिन्यूस बेसिस में मार्च 2023 से 4 करोड़ का, 24 में 18 करोड़ का और 2025 में 46 करोड़ का। जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें ट्रांसमिशन बिजनेस है, तो उसके लिए एक ह्यूज वॉल्यूम, एक ह्यूज पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और ऐसी कंपनीज के बोरोइंग्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि मार्केट से ये लोग पैसा लेते हैं और फिर उसको धीरे धीरे जिस जिस उनके ऑर्डर्स एक्सिक्यूट होते हैं वैसे ये कंपनी जो फिर ग्रो करती है। फिक्स असेट देखें तो उसके साथ में फिक्स असेट भी 2 करोड़ से 3 करोड़ और फिर 10 करोड़ इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसके साथ में अदर असेट्स को अगर रिव्यू करें तो मार्च 2023 में 16 करोड़ के अदर असेट्स थे, वो इंक्रीज हो गए मार्च 2024 में 42 करोड़ के हो गए और मार्च 2025 में 106 करोड़ के हो गए। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 70% है। एफआईज का एक अच्छा खासा स्टेक 4.55% का स्टेक इसमें है। डीआईज का 9.89% और पब्लिक का 15.57%। जेडी केबल शेयर प्राइस टारगेट जो है उसके सबसेट ऑफ द डिफरेंट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग दी हुई है इसकी। एनालिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि एक बार डाउन ट्रेंड में आएगा और फिर इसके बाद पोटेंशियल अप ट्रेंड अपवर्ड इसका रिवर्सल होगा। रिसेंट डेटा इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टॉक है वो अभी डाउन ट्रेंड हैज़ ब्रोकन द सपोर्ट लेवल ऑफ 139 का सपोर्ट लेवल ब्रेक कर सकता है, विद सम फोरकास्ट सजेस्टिंग दैट फ्यूचर ड्रॉप द 138 टू 130 रुपीज़ तक के लेवल्स इसमें दिख सकते हैं। वाइल अदर एंटिसिपेट रिवर्सल पोटेंशियल टारगेट्स के 146 और 155 और फिर हायर
दिस टारगेट्स आर ऑफन बी यूज टू बी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, जो इसके हायर प्राइस भी दिखा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो भी कुछ हमने एनालिसिस किया है, हमने ओनली और ओनली एजुकेशनल पर्पज से किया है। हमारी तरफ से इस कंपनी में सेल या बाय की कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। ये वीडियो हम ओनली और ओनली आपके एजुकेशन को स्ट्रेंथन मिले उसके लिए बनाते हैं। अगर आपको हमारे एनालिसिस पसंद आया हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही और रेगुलर कंपनीज के एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे रेगुलर बेस पे आपको ऐसे ही कंपनीज का एनालिसिस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। बहुत जल्द लौटेंगे एक और कंपनी के एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।